हेलो ऑल, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और मेंस की प्रिपरेशन के लिए बैठ गए होंगे, क्योंकि आपको प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट नहीं करना है। मेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, मेंस के लिए लग जाइए। इस बार नहीं तो अगली बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ सिट डाउन फॉर मेंस प्रिपरेशन। तो इसमें हमें क्या देखना है, आज हमारा पार्ट थर्ड है, पीवाईक्यू का पार्ट थर्ड है, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे 2 पीवाईक्यू। हम डेली 2 पीवाईक्यू एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो भी 2024 में जो पेपर आया था उससे। फिर उनके हम मॉडल आंसर देखते हैं। वो मॉडल आंसर मैंने खुद लिखे हैं। मॉडल आंसर कह लो चाहे, वो ऐसे आंसर हैं जो आप रियल एग्जाम में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उनसे थोड़ा से आप एग्जाम्पल को एक्सट्रैक्ट करना, मेरी लैंग्वेज देखना कि हम कैसे पीवाईक्यू को लिखते हैं और कैसे पीवाईक्यू को ब्रेनस्टॉर्म किया जाता है। इस वीडियो का मेन फोकस है ब्रेनस्टॉर्म पे, पीवाईक्यू को कैसे सोचना होता है। जैसे explain the contribution of women's organization development of Indian rural society। इसमें हमें एक्सप्लेन करना है क्या, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी में जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें हमें कंट्रीब्यूट करना है वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी। अब आपको ये क्वेश्चन ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए आपको ये पता चलना चाहिए कि डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ रूरल सोसाइटी के लिए आपको क्या क्या नीड है। आपको नीड है एजुकेशन की, आपको नीड है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की, आपको नीड है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की, आपको नीड है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट कब होगा, जब आपके पास में, जब रूरल जो पीपल हैं, जो विलेजर्स हैं, उनके पास में वोकेशनल ट्रेनिंग होगी। वोकेशनल ट्रेनिंग होगी तब उनका डेवलपमेंट होगा। उसके बाद में उनके उनके पास उनके राइट्स की अवेयरनेस हो, तब उनका डेवलपमेंट होगा। उसके बाद में उनके पास में उनके राइट्स की कोई एडवोकेसी करने वाला हो, पॉलिटिकल राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की, वुमेन राइट्स की, इन सब से होगा। अब जो ये आपको याद रखने हैं कि आपको पार्ट्स याद करने हैं कि किसी रूरल एरिया का या किसी भी एरिया का डेवलपमेंट किन चीज़ों पर डिपेंड होता है। एजुकेशन हो, वहाँ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो, वोकेशनल ट्रेनिंग हो, लोगों के पास में राइट्स हो, उनके एडवोकेट करने वाला भी कोई हो, एक अवेयरनेस स्प्रेड करने वाला लोग हो। तो यही सब काम वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने किया। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन लाइक भारत स्त्री महामंडल, भारत स्त्री महामंडल जो सरला देवी करके एक लेडी थी, उन्होंने बनाया था 1910 में। उसके दूसरा था आपका नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, एक ये था आपका नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन। और तीसरा आपका था एक अभी जो इला भट्ट ने बनाया था 1972 के आसपास में, सेवा मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन। इन ये जब आप एग्जांपल दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने को वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है। तो ये चीज़ें हमें ब्रेनस्टॉर्म करके अपने दिमाग में लानी होती है कि ये चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखो हमने कैसे लिखा है इस क्वेश्चन को। पहले हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं कि हम कैसे लिखते हैं। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडियन सोसाइटी। इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ऑर्गेनाइजेशन नाम भी लिख दिया, भारत स्त्री महामंडल ड्यूरिंग 20th सेंचुरी एंड सेवा ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी। उसके बाद में आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन और हेडिंग डालनी होती है। जो क्वेश्चन पूछा गया होता है, जो मेन पार्ट होता है, उसी की हेडिंग बना के डालनी होती है। सबसे पहले वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या काम किया, एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड एजुकेशन एट द प्लेस लेवल, प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ द रूरल इंडिया। भारत स्त्री महामंडल ने एडवोकेसी फॉर वुमेन्स राइट की एडवोकेसी की नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन ने। दे एडवोकेट फॉर वुमेन्स राइट एट ग्रास रूट लेवल सच एज द abolition of sati, abolition of parda, awareness. These organization spreading awareness in the rural India such as the importance of the woman participation in freedom movement and importance of the democratic values like liberty, equality, fraternity की values, equality before law की values and women's राइट की वैल्यूज़। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट की हैं या क्रिएट की है वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ने। दीज ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन द क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल इंडिया। जो गाँव में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी
क्रिएट किए हैं। उसके बाद में कॉटेज, वहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया है, डेयरी फार्म्स को डेवलप किया गया है बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन, जो ईला भट्ट का था। फिर उसके बाद में जब हमने 5-6 पॉइंट लिखने के बाद में वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन कंक्लूजन लिखना होता है। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन प्लेड क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न रूरल इंडिया विच इज स्टोर हाउस ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मैन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कल्चर। डिस्क्राइब द मैन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कल्चर। यहाँ जो इंडियन कल्चर है उसके मैन कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है, जो उसकी मुख्य विशेषताएं हैं उसको बताना है। अब आपको बताया मैंने इंडियन कल्चर में आपको पार्ट्स, आपको ये आना चाहिए कि इंडियन कल्चर के कौन कौन से सब पार्ट्स होते हैं। एक इंडियन कल्चर में फेस्टिवल सबसे मेजर पार्ट है। इंडियन कल्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है, जैसे ओणम एंड पोंगल इन साउथ इंडिया, ओणम एंड पोंगल इन साउथ इंडिया एंड ओणम एंड पोंगल इन साउथ इंडिया, और दिवाली इन नॉर्थ इंडिया, दुर्गा पूजा इन बंगाल। ये सब कल्चर के पार्ट हैं। दूसरा रिलीजियस टॉलरेंस। इंडियन कल्चर की हमेशा से ये एक यूनिक कल्चर रहा है कि इसमें रिलीजियस टॉलरेंस है, ये रिस्पेक्ट करते हैं अदर्स कल्चर्स को, और इनकी फीलिंग होती है एंशिएंट टाइम से इनका एक ही मोटिव रहा है, वसुदेव कुटुंबकम की फीलिंग, वन अर्थ वन फैमिली, वन अर्थ वन फैमिली की बात करते हैं इन रिलीजियस कल्चर। उसके बाद में आपका है द फेस्टिवल्स, रिलीजियस टॉलरेंस। उसके बाद में रिस्पेक्ट फॉर एल्डरलीज की रिस्पेक्ट की जाती है एल्डरलीज की। फिर फोर्थ पॉइंट है आपका, याद करो इंडियन कल्चर के बारे में, जॉइंट फैमिली एक इंडियन कल्चर का मेजर पार्ट है। हमारे इंडिया में जो जॉइंट फैमिली एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन कल्चर का, जॉइंट फैमिली। उसके बाद में आपका जॉइंट फैमिली के बाद में फेस्टिवल्स, रिलीजियस, रिस्पेक्ट फॉर एल्डरलीज, जॉइंट फैमिली। उसके बाद में आपके फोक डांस, क्लासिकल डांस एंड फोक म्यूजिक की बात करते हैं इंडियन कल्चर। फोक म्यूजिक में, फोक डांस में आपका आ जाएगा, जैसे आप रासलीला होती है या फोक, और ना आपका जो क्लासिकल डांस है रासलीला से इन्फ्लुएंस हुआ है, कथक। उसके बाद फोक म्यूजिक, डिफरेंट टाइप ऑफ फोक म्यूजिक पाए जाते हैं, मिलते हैं इंडियन कल्चर में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटायर मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुजिन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट फॉर्म, मधुबनी इन बिहार, और है ना आपकी पाटन पटोला इन गुजरात। ये सब इंडियन कल्चर के मेनली पार्ट है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक हैं। आप फिर से एक बार रिपीट कर लो क्या क्या है। फेस्टिवल्स हैं, रिलीजियस टॉलरेंस है, रिस्पेक्ट फॉर एल्डरलीज होती है, जॉइंट फैमिली का सिस्टम है, फोक डांस है, कुजीन्स हैं, आर्ट फॉर्म्स इंडियन का मेजर पार्ट है। उसके बाद यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी एक आप टॉपिक में लिख सकते हो। उसके बाद में इंडियन कल्चर मल्टी कल्चरलिज्म को शो करता है, ये भी तो मेन कैरेक्टरिस्टिक है फिर इंडियन कल्चर का। अब देखते हैं हमने क्या मॉडल आंसर बनाया है। इसमें हमने पहले एक इंट्रो लिखना होता है, 8 मार्क्स का है। इंडियन कल्चर इज़ अ यूनिक कल्चर, इट शोज द मल्टी culturalism and unity in diversity. Main characteristic folk dance and classical Indian culture has 8 types of classical dance. There are many folk dances present. यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। फेस्टिवल, there are many festival in India. All festivals shows the deep sense of history and tradition. Diwali in North India, Onam Pongal in South and दुर्गा पूजा इन द बंगाल। रिलीजियस टॉलरेंस में हमने वसुदेव कुटुंबकम का एग्जाम्पल दिया है। द इंडियन कल्चर रिस्पेक्ट अदर्स कल्चरल वैल्यूज, गिविंग रिस्पेक्ट फॉर अदर्स कल्चरल कम्युनिटी। उसके बाद में रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, ए हाई वैल्यू इज प्लेस्ड ऑन द रिस्पेक्टिंग एंड ऑनरिंग एल्डर्स। एल्डरलीज आर कंसिडर्ड एज स्टोर हाउस ऑफ द कल्चरल knowledge and source of wisdom. After that, art and cuisine. Indian culture has a rich heritage in the arts such as the Madhubani art in Bihar, Patan Patola in Gujarat. Different types of cuisine is famous in India basis of states, region and culture such as dosa in South India and litti chokha in Bihar. Family का बताना है। Joint family in system is unique characteristic of Indian culture. It focus on the collectivism and social bonding.
इंडियन कल्चर हैज़ अ लॉट, आप कंक्लूजन में हमें लिखना है इंडियन कल्चर हैज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी अक्रॉस द स्टेट, दिस डाइवर्सिटी मेक इंडियन कल्चर इज़ मोर यूनिक इन द वर्ल्ड। कंक्लूजन करके एंड कर दो आंसर को। यही हमें मेनली फोकस करना होता है एग्जाम्पल पे, जैसे हमने यहाँ डोसा का एग्जाम्पल दिया, लिट्टी चोखा का, पाटन पटोला गुजरात का एग्जाम्पल दिया, मधुबनी बिहार का एग्जाम्पल दिया। उसके बाद में हमने यहाँ पर एल्डरलीज की बताया कि वो स्टोर हाउस होते हैं, सोर्सेस ऑफ विजडम होता है। फिर यहाँ पे हमने वसुदेव कुटुंबकम का एग्जाम्पल दिया, दिवाली, यहाँ पर 3-4 एग्जाम्पल फेस्टिवल्स में दिए हैं। फोक डांस में भी आप दे सकते हो, रासलीला का एग्जाम्पल दे सकते हो, और वो जो कथक इन्फ्लुएंस हो गया रासलीला से उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। हमारा मेन एम यही है कि आप लोग ब्रेनस्टॉर्म करना सीख जाएं एंड कैसे क्वेश्चंस के आंसर लिखे जाते हैं वो सीख जाएं। रियल एग्जाम में ऐसे ही आंसर लिखे जाते हैं। मैंने खुद ही यूपीएससी के 2 मेंस लिखे हैं एंड यूपीपीएससी पीसीएस, सो आई हैव अ एक्सपीरियंस अबाउट दिस, दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आप लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग पे फोकस करो एंड कंटेंट की क्वालिटी एंड एग्जाम्पल पर फोकस करो। थैंक यू सो मच सेइंग दिस वीडियो।